हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइस के ओनली वन सरफेस कॉमन को पढ़ रखा था। आज हम लोग ओनली टू सरफेस कॉमन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, इसमें एक पासे को जब दो बार उछाला जाता है तो वहाँ तीन केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट जो होता है वो आपका ओनली वन सरफेस कॉमन होता है, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने अगर बुक से सॉल्व किया होगा तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ओनली टू सरफेस कॉमन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डाइस। डाइस बोले तो पासा। ठीक है, और डाइस के अंतर्गत जो आज हम केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओनली टू सरफेस कॉमन। ठीक है, ओनली टू सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं कि ओनली टू सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है मेरे भाई, यहाँ एक पासे को दो बार उछालेगा, एक पासे को दो बार इस प्रकार से उछाल देगा और इस पर मान लो 1 से लेकर 6 तक का अंक लिखा जाए। ठीक, अब पहली स्थिति में यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, दूसरी स्थिति में यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ अपोजिट पूछेगा। मान लो जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। आपसे पूछ लिया 5 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ लिया 3 का अपोजिट क्या होगा, या आपसे पूछ लिया 1 का अपोजिट क्या होगा, या आपसे पूछ लिया 2 का अपोजिट क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों स्थिति को रीड करेंगे, आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। अब आप कहोगे सर यहाँ 5 देखने को मिला, यहाँ भी 5 देखने को मिला, यहाँ 4 देखने को मिला, यहाँ भी 4 देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 क्या है, कॉमन है दोनों स्थिति में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अनकॉमन कौन है, तब आप कहोगे सर पहली स्थिति से अनकॉमन आपका कौन है। तो अब आप कहोगे सर पहली स्थिति से अनकॉमन 3 है, और दूसरी स्थिति से अनकॉमन कौन है। तो आइए इसको देखते हैं। दूसरी स्थिति में आप देखेंगे तो दूसरी स्थिति में अनकॉमन आपको क्या देखने को मिलेगा, 1। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर जो 3 और 1 है वह एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि दोनों स्थिति में जो नंबर अनकॉमन होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि जो कॉमन नंबर हैं उनके अपोजिट कौन होंगे। तो आइए अब हम उसको देखने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 1 का अपोजिट कौन होगा, 3, और 3 का अपोजिट कौन होगा, 1। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि 4 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा। आइए इसको ज़रा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसे इनका अपोजिट निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ 1 से लेकर 6 नंबर लिखे गए हैं। तो 4 का अपोजिट 1 से लेकर 6 नंबर के बीच में से ही कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, बट वो कौन सा नंबर होगा वो चीज़ें हमें पता लगाना है। अब आप कहोगे सर जब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं तो अब ये किसी अदर नंबर के अपोजिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 3। अब 4 का अपोजिट नहीं हो सकता, और 4 का अपोजिट स्वयं 4 नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर 4 का पड़ोसी यहाँ 5 है,
तो जब 4 और 5 पड़ोसी हैं तो अपोजिट 5 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं? 2 और 6। तो अब 2 और 6 को आप यहाँ कहीं से भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तब आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा, बट हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि 4 का अपोजिट इन दोनों में से कौन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 5 की बात करूँ तब आप कहोगे सर 1 से लेकर 6 नंबर में से कोई एक नंबर 5 का अपोजिट होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन होगा। अब आप कहोगे सर 2, 1 और 3 एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो 5 का अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट स्वयं 5 नहीं हो सकता, 5 और 4 पड़ोसी हैं तो 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 5 का अपोजिट कौन निकल कर आ रहा है? तब आप कहोगे सर 2/6, मतलब या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा, 5 का भी अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो अब आप यहाँ लिख लो या तो 2 या तो 6, 5 का भी अपोजिट या तो 2 या तो 6। बट मुद्दा ये है कि 2 का अपोजिट कौन होगा या 6 का अपोजिट कौन होगा? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाए तो अगर आपका 2 यहाँ है तो यहाँ के हिसाब से 2 का अपोजिट कौन हुआ? तो आप कहोगे सर 4 है। लेकिन अगर 2 यहाँ है तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं अपोजिट पूछ रहा हूँ तब आप कहोगे सर यहाँ के हिसाब से 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 2 का प्लेस क्लियर नहीं है कि 2 यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो दोनों स्थिति से अगर हम देखें तब आप कहोगे सर दोनों स्थिति से 2 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 6 की बात करूं तो अब आप कहोगे सर अगर 6 यहाँ है तो 6 का अपोजिट क्या देखने को मिला? 5। अगर 6 यहाँ है तो 6 का अपोजिट क्या देखने को मिला? 4। तब आप कहोगे सर यहाँ से भी ये क्लियर हुआ, 6 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों नंबर कॉमन है उन कॉमन नंबर के अपोजिट वो 2 नंबर होंगे जो हमें 1 से लेकर 6 तक नंबर में यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट वो दोनों नंबर होंगे जो यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन नंबर के अपोजिट वो 2 नंबर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके अपोजिट वो 2 नंबर जो यहाँ कॉमन है। क्या मेरी बातें आई समझ में? ठीक है, तो शॉर्ट में हम अगर लिखना चाहें तो हम इनको लिख सकते हैं कि 5 या 4 का अपोजिट क्या होगा? तब आप कहोगे सर 5 या 4 का अपोजिट 2 या 6 होगा। 2 या 6 का अपोजिट क्या होगा? तब आप कहोगे सर 5 या 4 होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप जाकर बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या हमारे सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।